एक्सरसाइज 5.1 में। तो अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो सबसे पहले आप इसका बेसिक वाला वीडियो देख लीजिए, जो समांतर श्रेणी का यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक का वीडियो है, जिसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा कि किस तरह से एपी में हम किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये चीज़ अगर आप पहले जाकर के सीख लीजिएगा तभी आइएगा यहाँ पे, तब ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर आपको क्या होगा, परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम लोग पहुंच गए हैं इसमें। तो इससे पहले आप जाकर के बेसिक का वीडियो देख लीजिए, इतना बात है, सिंपल सा कर है। निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों के संबंध संख्या सूची में एपी में है और है तो क्यों है। मतलब कि कुछ क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे, जैसे कि दिया गया है कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जब क्वेश्चन है। अब जैसे कि हम बेसिक में ये चीज़ को अच्छा समझा दिए, अगर वहाँ से देखे होंगे तो आप पक्का ये बना लेंगे। तो यहाँ पे बस आपको बताना है, क्या बताना है कि ये जो एक प्रॉब्लम दिया गया है, ये प्रॉब्लम एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो आप बताना है क्यों, और नहीं है तो बताना है कि क्यों नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा। क्या दिया हुआ क्वेश्चन कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया, यहाँ पे प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया है और प्रथम किलोमीटर का टैक्सी का किराया दिया गया है 15 रुपया है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपया है। ठीक है, तब कह रहा है कि ये सिचुएशन एपी में है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखो है क्या, कह रहा है कि जबकि प्रथम किलोमीटर का किराया 15 रुपया है, कह रहा है कि प्रथम जब किलोमीटर, पहला किलोमीटर जब हम जाएंगे तब वहाँ पे आपको किराया लगेगा 15 रुपया। कितना लगेगा? 15 रुपया। ठीक है, इसको आप कॉमन सेंस है तो ऐसे समझ आइएगा, नहीं है कॉमन सेंस तो जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनिए, समझ जाइएगा। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपया है। पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया लगेगा, पहला किलोमीटर के लिए 15 रुपया लगेगा, लेकिन उसके अलावा जो आप किलोमीटर जाइएगा उसके लिए 8 रुपया आप में ऐड होते जाएगा। क्या होते जाएगा? ऐड होते जाएगा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं प्रथम किलोमीटर क्या हो जाएगा प्रथम किलोमीटर, ठीक है, किमी लिख दिए, जिसको हम लोग ए मान लेते हैं। ठीक है, तो ए जो हमारा 15 है, उसके बाद जब उसके अतिरिक्त हम दूसरा किलोमीटर जाएंगे इसी में A2, तो क्या होगा, उसमें 15 में क्या जुड़ जाएगा? 8 जुड़ जाएगा, यानी कि 8 5 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। अगर हम तीसरा किलोमीटर जाएंगे, प्रथम के बाद 2 किलोमीटर और जाएंगे तो इसमें 8 ऐड हो जाएगा। मतलब क्या? 8 ऐड हो जाएगा। ये था यहाँ तक का, अब इसमें 8 ऐड हो जाएगा, यानी कि 31। अगर हम चौथा जाएंगे तो 31 में फिर 8 ऐड हो जाएगा, तो इतना कितना हो गया? 39 हो गया। यानी कि यहाँ पे हम समझाना क्या चाह रहे हैं आपको, जो समझिए, समझाना ये चाह रहे हैं कि ये क्वेश्चन जो कर रहा था उसी को यहाँ पे हम लिख दिए हैं बस। अब बताएंगे कि ये एपी में है या नहीं है या क्या है। तो सबसे पहले प्रथम किलोमीटर के लिए 15 रुपया किराया लगा, फिर उसके अलावा 1 किलोमीटर और जाएंगे तो उसमें 8 रुपया जुड़ेगा, फिर और 1 किलोमीटर जाएंगे 8 रुपया जुड़ेगा, फिर और 1 किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपया जुड़ेगा, ऐसे जुड़ते जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है ये जो सिचुएशन यहाँ पे आया है, क्या यह एपी में है? तो कहेंगे एपी में है। अब हम बोल दिए एपी में है, तो क्यों बोल दिए हैं कि एपी में है? तो इसीलिए बोल दिए हैं कि एपी में है। ये हो जाएगा 15, 23, 31 और ये हो जाएगा 39। ये बोलेंगे कि एपी में है, हम बोलेंगे कि एपी में है। अब बोलेंगे क्यों? तो अब बेसिक वाला वीडियो आप जाके देखिए, हम बताए थे कि घटा करके अगला पद में पिछला पद को देखना है। ये हुआ पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, लगातार 2 पदों को घटा घटा करके देखना है। अगर उसका कॉमन डिफरेंस डी जो है समान आ रहा है तब कहेंगे कि एपी में है। तो जब आप घटा करके देखिएगा, 23 में 15 घटाइएगा, या फिर लगातार घटाना, ऐसा नहीं कि 31 में 15 घटा दो बोले समान नहीं आ रहा, लगातार 23 में 15 घटाओ, 31 में 23 घटाओ या 39 में 31 घटाओ। चारों सिचुएशन जब आप घटाइएगा, घटा के देखिए तो आपका एक ही चीज़ आएगा, उसका आंसर आएगा 8। यानी कि हमारा सार्व अंतर जो है डी जो है, हमारा डी जो है, हमारा सार्व अंतर जो है वो कितना आया है? वो आया है 8, आया ना 8 हर एक जगह पे। यानी कि ये एपी में है। इतनी सिंपल सी बात थी ये, क्या आप लोगों को समझ में आया? इतना जो सिंपल सा बात था ये आप लोगों को समझ में आया? अगर आ गया हो तो अब देखिए अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा क्या दिया गया है, थोड़ा सा गुड़मुड़ाए क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा आपको और कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। कह रहा है किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन शेष हवा 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो बताइए एपी में है या नहीं। सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को अगर हम सिर्फ बिना कुछ कलम पेन यूज़ किए अगर डायरेक्ट बोलेगा कि पूछ देगा ऐसे है मौखिक, तो भी आप बता सकते हैं। इसका रीज़न आपको खुद सोचना है। कैसे खुद सोचना है? कि कोई सिलेंडर है, उसमें से
उस जितना उसमें हवा रहता है उसका 1/4 भाग निकालते जाते हैं, उसका 1/4 भाग निकालते जाते हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि अगर यहाँ पे एक सिलेंडर है, यहाँ पे एक सिलेंडर है, इसमें अभी मान लो, ऐसा मान लो, हवा को तो हम लोग काउंट नहीं ना कर सकते हैं, अभी हम ऐसा आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। इसमें मान लो कि 10 हवा है, ऐसा बस समझाने के लिए मान रहे हैं, ठीक ना, कि इसमें 10 हवा है। तो 10 का अगर हम बोलेंगे कि 1/2 भाग निकलता है, तो 10 का 1/2 कितना हो जाएगा, यानी कि 5 निकल जाएगा। तो 10 में से 5 निकल जाएगा, यानी कि बचेगा कितना, 5 इसमें बचेगा, 5 ही ना बचेगा। अब फिर से इसका 1/2 निकालेंगे तो 2.5 बचेगा, यानी कि आधा होते जाएगा, आधा होते जाएगा। अब दिक्कत ये होता है यहाँ पे कि क्या कह रहा है कि आधा जो निकाल रहे हैं, प्रथम जो था सबसे पहले 10 था, तो 10 का आधा निकाले तो 5 हुआ, तो अब 5 का आधा निकाल रहे हैं, ये नहीं कि फिर से 10 ही का आधा निकाल रहे हैं। यानी कि ये क्या होगा, घटते ना जाएगा, एक संख्या कॉमन रहेगा, नहीं रहेगा, ये तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, घटते जाएगा, एक समय ऐसा आएगा कि पूरा खत्म हो जाएगा। तो ऐसा सिचुएशन जब होता है ना, तो ये एपी में होता ही नहीं, समझ आ रहा है। क्योंकि पिछला में आप देख रहे थे कि एक चीज़ कॉमन था कि प्रथम का किराया जो था 15 रुपया था, तो वो 15 रुपया रहेगा। जैसे इसमें जब देख रहे थे तो ये जो था हमारा प्रथम किराया 15 रुपया था, और एक चीज़ कॉमन था कि 8-8 रुपया बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा। लेकिन प्रथम किराया हमारा 15 जो था वही रहेगा, वो घटेगा नहीं। अब हमको 15 में ही एक बार 8 जोड़ेंगे, फिर उसमें 2 बार 8 जोड़ेंगे, फिर 3 बार, ये करते जा रहे थे। लेकिन इस सिचुएशन में वैसा नहीं है, क्यों, क्योंकि सिलेंडर में जो हवा है, जितना हवा रहेगा उसका 1/4 भाग निकालते रह करेगा। मान लेते हैं कि माना उसमें हवा कितना है, माना उपस्थित हवा, ये पता है, ये रिटेन क्वेश्चन कम है, मौखिक क्वेश्चन ज़्यादा है, इसको समझना ज़्यादा है, लिखना कम है। ये जो जितना भी वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पे दिया गया है कि एपी में है या नहीं है, तो 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 1 अगर मान लेते हैं तो इसको हम लोग मान लेते हैं A1 या फिर A, जो दिया हुआ हमारा 1। मान लेते हैं कि पहले जो है सिलेंडर में 1 हवा था, कितना था, 1 हवा था, ऐसा मान लो A1, या फिर इसी को हम सिर्फ A बोलेंगे। जो हमारा पहला जो सिलेंडर में हवा था वो 1 था, ठीक है। अब सेकेंड बार में 1/4 भाग निकालें, तो 1 का 1/4 भाग निकालेंगे ना, तो ये हमारा निकलेगा A2 निकालेंगे। तो 1 का 1/4 भाग निकालेंगे, 1 का 1/4 भाग निकालेंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 4, 4 में से 1 गया, 3/4 हो जाएगा। यानी कि A2 हमारा आ गया 3/4, A2 का मान कितना आ गया, 3/4 आ गया। अब बताओ कि उसमें बचा कितना, सॉरी, ये जो है ये हम पता है घटा करके निकाले हैं, ये बचा हुआ भाग निकला है। क्योंकि सोचो उसमें 1 हवा था, कंफ्यूज नहीं होना है, उसमें 1 हवा था, क्या था, 1 हवा, उसमें था 1 हवा। अब 1 हवा में 1/4 हम निकाल लिए हैं, 1 हवा में 1/4 हम निकाल लिए हैं। तो ये जो आया है, ये क्या आया, ये जो आया है वो सिलेंडर में कितना बचा हुआ है वो आया है, समझा रहा है। पहला सिचुएशन में 1 था, दूसरा सिचुएशन में 3/4 आया है। तो ये जो आया है क्या आया है, निकला हुआ भाग कितना निकला है वो आया है, या फिर जो बचा है वो आया है। तो बोलिएगा जो बचा है वो आया है। तो हवा निकला कितना, हवा निकला कितना, तो हवा जो है कितना निकला, तो जितना है उसका 1/4 निकला, तो है कितना, 3/4, कितना है 3/4, उसका कितना निकला 1/4 निकला। यानी कि 3 एकम 3, 4 चक 16 निकला, 3/16 हवा निकला। कितना निकला, 3/16 हवा निकला। ये बात समझ में आ रहा है। ये हो गया A2 का मान। अब यहाँ पे A3 निकालेंगे, तो जो हम कितना हवा बचा था, कितना 3/4, कितना बचा था 3/4, कितना निकला था 3/16। तो अब कितना बचा भाई, 3/4 हवा बचा था, 3/16 निकला था। तो अब बचा कितना, तो घटा देंगे दोनों को, वही ना पता चल जाएगा। इतना बचा था, इतना निकला था, दोनों को घटा देंगे, पता चल जाएगा कि कितना बचा है। तो इसका हो जाएगा LCM 16, 4 चक 16, तो 4 तिया 12, और 16 एकम 16, तो 3 एकम 3, 12 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 9, 9/16 हो जाएगा। यानी कि पहला सिचुएशन में 1 था, दूसरा सिचुएशन में 3/4 था, तीसरा सिचुएशन में 9/16। यानी कि यहाँ पे जो आ गया है एक एपी का पद, हम लोग ऐसा मानते हैं, तो पता नहीं कि एपी में है या नहीं है, तो मान लेते हैं कि एपी का पद आ गया है 1, 3/4 और 9/16। अब इसको देखना है कि घटा करके देखेंगे, इसका डी निकालेंगे, इसका सर्वांतर निकालेंगे और देखेंगे एपी में है या नहीं। तो 3/4 में 1 घटाएंगे, 9/16 में 1 घटाएंगे, 9/16 में 3/4 घटाएंगे। तो जब हम लोग 3/4 में 1 घटाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 4, 3 माइनस 1 छका 4, तो ये जाएगा -1/4 आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पे -1/4, जब हम लोग इसमें इसको घटाएं। अब इसमें इसको घटाते हैं, अगर घटाने पे इसके बराबर आ रहा है तो कहेंगे एपी में है, और नहीं आ रहा है तो कहेंगे एपी में नहीं है। तो हम लोग को घटाना है कितना, 9/16 में घटाना है 3/4, तो ये हो जाएगा LCM 16, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 4 चक 16, और 9 चक कितना हो जाएगा 36, 4 चक 16,
और 4×3 = 12, यानी कि 9×3 = 12, यानी कि आ जाएगा -3/16। अब बताइए ये आया यहाँ पे, जब हम लोग घटाएं इसमें किसमें घटाएं, जब हम लोग, ये हो गया हमारा A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, यही 3 पद दिया हुआ है। जब हम लोग A2 में A1 को घटाएं तो -1/4 आया, कितना आया -1/4। लेकिन जब हम लोग A3 में A2 को घटाएं, किसको घटाएं, A3 में A2 को घटाएं, तब हमारा आंसर आया -3/16। क्या आया, -3/16 आया। अब बताइए दोनों जगह पे जो है हमारा सार्वंतर अलग अलग आ रहा है, तो अलग अलग आ रहा है तो कहेंगे ये AP में नहीं है, AP में नहीं है। मेन यहाँ पे समझना होता है, ये अगर समझ में आ गया होगा तो बन जाएगा, नहीं आया होगा तो फिर से देखिए, पक्का समझ में आ जाएगा। हम उम्मीद करते हैं फिर पक्का समझ में आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपया और बाद में प्रत्येक मीटर की खुदाई की लागत 50 रुपया बढ़ती जाती है। तो बताइए AP में है या नहीं। सिंपल है, ये बहुत हल्का है। कैसे हल्का है, जो देखो बस क्वेश्चन में कह रहा है, जैसे कि पहला क्वेश्चन था ना, बिल्कुल पहला क्वेश्चन ऐसा है कि प्रथम मीटर खुदाई की लागत, तो प्रथम मीटर में कितना लगा, प्रथम मीटर में जब प्रथम मीटर खुदाई किया गया तो क्या लगा प्रथम मीटर में, तो प्रथम मीटर में खुदाई की लागत जो है वो खुदाई की लागत 150 रुपया था। कितना रुपया, 150 रुपया। अब अगर दूसरा मीटर खोदेगा तो दूसरा का उसमें कितना बढ़ेगा, 50 बढ़ेगा, यानी कि 150 + 50, यानी कि ये 200 हो जाएगा। तीसरा मीटर अगर खोदेगा तो, क्वेश्चन को समझना है एकदम प्यार से, ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछता नहीं है, मैंने समझना है और ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देता है डायरेक्ट आपसे कि ये वाला है AP में नहीं है, तो वहाँ पे बताना है आपको। तीसरा मीटर अगर खोदेगा तो 200 में 5 जोड़, देखिए यहाँ पे दो चीज़ कर सकते हैं, या तो इसमें 50 जोड़िए, या तो फिर जो हमारा फर्स्ट था उसमें इसके अनुसार कितना स्टेप बढ़े हैं उतना जोड़ना पड़ेगा। तो या तो आप फर्स्ट वाला में 2 को 50 जोड़िए, या तो फिर डायरेक्ट आप इसमें डायरेक्ट 50 जोड़िए। समझ आ रहा है ना, बात दोनों एक ही है, अगर कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं तो ये प्रथम मीटर था, द्वितीय, तीसरा, इसे अगर चतुर्थ जाएंगे। अब इसको हम लोग AP पे लेके आते हैं। ये हमारा मान लेते हैं A1 का मान दिया हुआ 150, फिर हम लोग मान लेते हैं A2 का मान दिया हुआ है 200, फिर हम लोग A3 का मान दिया हुआ है 250 दिया हुआ है। अब देखिए क्या ये जो हमारा दिया हुआ है 150, 200 और 250, बताइए AP में है या नहीं है। तो आंधर भी रहेगा, वो भी कहेगा कि AP में है, दिख रहा है ना कि AP में है। अब बोलिएगा कैसे कहेगा भाई कि AP में है। रीज़न है कि जब आप इसको ध्यान से देखिएगा तो सबका डिफरेंस जो है वो 50-50 है। डिफरेंस कितना है, 50-50 का डिफरेंस है। अब ये बात सही है या नहीं है, 50-50 का डिफरेंस है या नहीं है, तो ध्यान से आप देखिए तो 50-50 का डिफरेंस है, 150, 200, 250। अब डिफरेंस सेम है हर एक जगह पे, तो कहेंगे AP में है। और नहीं समझ में आ रहा है तो फिर क्या करेंगे, इसमें इसको घटा के देखो, इसमें इसको घटा के देखो। लेकिन अभी आप लोग 10th में पहुँच चुके हैं, बच्चा तो है नहीं, आपको ये चीज़ दिख रहा होगा कि ये सब में जो है डिफरेंस हमारा 50 ही है। कितना है, 50। तो अगर ये चीज़ दिख ही रहा है तो बहुत बड़ा गधा होंगे आप, किसको घटा के करे जाएंगे। तो डायरेक्ट बता दीजिएगा, हम बता दिए हैं, समझ में आ गया होगा। आया समझ में। तीसरा नंबर क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ध्यान से देखिए, इस तरह का क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं होता है AP में, पर 1 सेकंड में हम आपको बता देते हैं कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 1000 की राशि 8% वार्षिक के चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, तो पहले वर्ष की मिश्र धन क्या होगी, दूसरे वर्ष की, तीसरे वर्ष की क्या होगी। सबसे पहली बात ये जो है कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज पे, जो यहाँ पे जो ब्याज चलेगा वो सिंपल ब्याज नहीं है, चक्रवृद्धि ब्याज है। तो पहला वर्ष में तो ये पता है कि 1000 रुपये जमा होगा, पहला वर्ष में कितना होगा, 1000 रुपये जमा होगा, ही ना होगा। पहला वर्ष में 10,000 है, 1000 नहीं है 10,000 है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 1000 नहीं 10,000 है पहला वर्ष में। दूसरा वर्ष में निकालने का जब रहेगा हम लोगों को, तो दूसरा वर्ष में जब हम लोगों को इसका मिश्र धन जमा कितना होगा ये निकालना है, तो सिंपल क्या करना है, सबसे पहले ब्याज निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है, ब्याज। कितना ब्याज कितना ब्याज बने अगला साल के लिए बढ़ेगा, बस ब्याज इसमें ऐड कर देंगे, दूसरा निकल जाएगा। फिर जहाँ निकलेगा, क्योंकि ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चूंकि जो ब्याज यहाँ पे लगेगा वो ब्याज यहाँ पर नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ जो आएगा उसका ब्याज इसमें ऐड हो जाएगा, तो वो ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका जब ब्याज निकालेंगे तो ये हो जाएगा मूलधन गुने दर गुने समय, कितना है, 1 वर्ष बटा 100, ठीक है। 100 से ये कितना बार में कटेगा, तो ये वो कटेगा 100 बार में, ठीक है। तो ये आ जाएगा 100 यानी 800 रुपया, 800 रुपया आ गया, यानी कि पहले वर्ष का 10,000 था, तो दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा, तो 10,000 + 800, यही ना हो जाएगा, यानी 10,800 हो जाएगा दूसरे वर्ष का, ठीक है।
ये हो गया दूसरे वर्ष का। अब तीसरे वर्ष का हम लोगों को निकालना है, तो तीसरे वर्ष का भी सिंपल हम लोगों को वही करना है जो हम लोग करते आ रहे हैं। क्या करेंगे, क्या जो अब यहाँ हम लोग मूलधन मानते हैं इसको, क्योंकि ब्याज जो है वो इसके अनुसार नहीं लगेगा, अब इसके अनुसार लगेगा। क्यों इसके अनुसार लगेगा, क्योंकि ये चक्रवृद्धि ब्याज है। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1800, 1000 नहीं होगा, बार बार 1000 बोल रहे हैं, 10,000। कोई चीज़ आया और रिपीट कीजिएगा ना तो वही बार बार आएगा। 1000 बहुत बार बोल चुके हैं, इसलिए 1000 बार बार आ रहा है, लेकिन यह है क्या, 10,000। 10,000 गुने, इसका दर कितना है 8% गुने समय कितना है, एक ही साल ना आगे हो रहे हैं, बटा 100। ठीक है, ये कटेगा कितना, 108 बार में कटेगा। कितना बार में कटेगा, 108 बार में कटेगा। 108 को 8 से गुना करें तो 8 8 64, 100 गुने 864 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 864। यानी कि इसमें 864 जोड़ेंगे, किसमें, 10,800 में 864 जोड़ेंगे। तो ये जब जोड़ेंगे तो 10,800 में जोड़ेंगे कितना, 864। तो ये हो जाएगा हमारा 4 6 8 बचा 1, 11,664। क्या आ गया, 11,664। यानी पहला वर्ष में 10,000 था। पहला वर्ष में क्या था, अब देखिए यहाँ पे देख लीजिए, आप फटाक से बताइए, नहीं होगा ये एपी में, आप फटाक से बताइएगा। पहला वर्ष में कितना था, 10,000 है, एकदम बिना टाइम बर्बाद किए। दूसरा वर्ष में 10,800 था, 10,800 था। दूसरा वर्ष में 10,800 था। तीसरा वर्ष में 11,664 था, 11,664 था। यहीं पे देख लीजिए, क्या ये एपी में है, इसका सार्वंतस हमारा आएगा, नहीं। इसको घटाएंगे तो कुछ आएगा, इसको घटाएंगे तो कुछ आएगा, इसको घटाएंगे तो 800 आएगा, इसको घटाएंगे तो 1664 आएगा ना। तो ये तो यहीं पे दिख रहा है कि ये नहीं होगा। क्या नहीं होगा, एपी में नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे पता चल गया होगा, कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। प्रथम 4 पद लिखने के लिए कह रहा है, ए यानी कि प्रथम पद दे दिया है और डी यानी कि सार्वंतर दे दिया है। तब आपको कह रहा है कि प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, जो एपी दिया है उसका प्रथम 4 पद लिखने के लिए कह रहा है, और उसका ए यानी कि प्रथम पद, डी यानी कि सार्वंतर दे दिया है। देखिए डी एपी का सबसे पहला क्वेश्चन है, ए में दिया हुआ है 10, और डी में दिया हुआ है 10। ठीक है, और कह रहा है कि इसका प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद यानी क्या क्या निकालना है, तो प्रथम 4 पद कहने का मतलब पता है क्या क्या निकालना है, A1 A2 A3 और A4, ये चारों निकालना है। समझ में आ रहा है, प्रथम 4 पद जब बोल रहा है इसका मतलब A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। अब ए एन का फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, एन बराबर होता है A + n-1 × d। ये फॉर्मूला होता है ए एन का, होता है ना, एन बराबर A + n-1 × d। एकदम याद कीजिए, एन का फॉर्मूला हम बताए थे, क्या बताए थे, A + n-1 × d, A + n-1 × d। याद हुआ, A + n-1 × d, ये हम एन का फॉर्मूला बताए थे। लेकिन साथ में एक चीज़ और भी बताए थे कि अगर डायरेक्ट आपको ऐसे पूछ रहा है कि A 10 निकालो तो डायरेक्ट करो A - 9d। बताए थे ये चीज़। अगर आपसे पूछ रहा है कि A 11 निकालो तो A - 10d करो। अगर आपसे पूछ रहा है कि A 12 निकालो तो डायरेक्ट बताए थे कि A - 11d करो। मतलब जितना दिया हुआ है उससे एक कम करके D में गुना कर दो और A में घटा दो, बस यही सिंपल सी बात है। अगर आपसे ऐसा पूछ रहा था कि A 13 निकालो, क्या निकालो, A 13, तो बताए थे कि A - 12d करो। क्या बोलो, A - 12d करो। अगर हम आपसे बोले थे कि A 15 दिया हुआ रहेगा तो A - 14d करो। क्या करो, A - 14d। अगर हम बोले थे कि A 20 है तो डायरेक्ट A - 19d करो, A - 19d करो। यानी कि जो भी दिया हुआ था उसमें से एक कम करके घटाना था, यही ना था। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है जो हम बता रहे हैं, ये चीज़ आपको याद रखना। अब A1 है कि यानी कि क्या है, A1 है यानी कि A हो जाएगा, A1 यानी A हो जाएगा। तो A का मान कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। A का मान कितना हो गया, 10 हो गया। अब A2 यानी कि A घटा दो, A - 1d, तो 1 लिखे या नहीं लिखे उससे कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं पड़ने वाला, क्योंकि वो 1 गुना करेंगे। अगर तो A का मान 10 है माइनस D का मान 10 है, तो इसका मान आ जाएगा 0। A3 बोले थे A - 2d करो, क्योंकि ये घटा करके करना है। तो A का मान 10 है, -2 × 10 है, यानी कि 10 - 10 × 20, यानी कि हो जाएगा -10। घटा लो, कैलकुलेशन में इसमें दिक्कत नहीं ना हो रहा है। ऐसा तो नहीं ना हो रहा है कि बस यही जो हम गुना उना कर रहे हैं यही नहीं समझ में आ रहा है। अगर यही नहीं समझ में आ रहा है तो बहुत बड़ा गधा है। आप इसको ध्यान से देखिए, A4 को क्या होगा, A - 3d हो जाएगा। यानी कि A - 3d कहने का मतलब हुआ 10 - 3 × 10, D का जगह पे 10 रखेंगे, 10 - 30, 10 - 30 यानी कि -20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, -20 हो जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे आपको याद रखना है। अब हमारा जो 4 पद निकाले हैं वो क्या निकला है, हम क्या पे लिख दें, यहाँ पे A1 का मान कितना है, 10, तो पहले 10 लिख दिए। A2 का मान कितना है, 0, तो फिर 0 लिख दिए, फिर कॉमा। A3 का मान कितना निकला हमारा, -10 निकला, -10 लिख दिए। E निकला है -20, तो -20, ये हमारा AP निकल गया।
ये हमारा AP निकल गया। 10 0 -10 और -20, 10 0 -10 और -20 ये हमारा क्या निकल गया, AP निकल गया। क्या निकल गया, 10 0 -10 और -20 ये हमारा AP निकल गया। क्या निकल गया, AP। बताइए आपको समझ में आया? ये जो हमारा मेथड है ये समझ में आया, 4 निकालने का है। अब सेम इस पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। अगर इसमें नहीं समझ में आया फिर से इसको देखिए और ये अगला क्वेश्चन को देखिए तो जरूर समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोगों को फिर से क्या करना है, 4 पद निकालना है, यानी कि A1 निकालना है, फिर A2 निकालना है, फिर A3 निकालना है, फिर A4 निकालना है। बस यही 4 निकालना है, ठीक है। A1 A2 A3 और A4 निकालना है। A1 का फॉर्मूला क्या बताया थे कि A1 A के बराबर होगा, यानी कि -2 है तो ये -2 के बराबर होगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। A2 बोले थे कि A -D होगा, यानी कि A कितना है तो A है -2 और D कितना है तो -0, तो -2 में जब -0 करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -2 रह जाएगा। A3 बोले थे कि A -2D होगा, A -2D होगा, यानी कि A के जगह पे -2 रखेंगे, -2 गुने D के जगह पे हम लोग 0 रखेंगे। तो ये जब गुना होगा, ये जब हमारा गुना होगा -2 में 0, तो ये तो हमारा 0 हो जाएगा। -2 में 0 तो बचेगा क्या, -2 ही ना बचेगा। ये दिख रहा है आप लोगों को, ये आप लोगों को दिखना चाहिए कि ये -2 गुने 0 है तो ये गुना होकर के 0 हो जाएगा। तो -2 -0 करेंगे तो ये तो कितना हो जाएगा, -2 ही ना रह जाएगा। ये हो गया A4 के बाद। A -3D करेंगे, इसको क्या करेंगे, A -3D। A के जगह पे हम लोग रखेंगे -2, -3 गुने D के जगह पे 0 है तो 0 रखेंगे, तो ये तो गुना होकर के 0 हो जाएगा, ये तो आपको पता है। ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। यानी कि जब हमारा सर्वांतर जो है 0 है तब प्रथम पद जो है वही ना रह जाएगा, कोई प्रकार का चेंज नहीं होगा। ये डायरेक्ट भी आप लिख सकते थे, लेकिन हम समझाने के लिए किए। कैसे डायरेक्ट लिख सकते थे, -2, फिर क्या आया A2 का मान -2, फिर क्या आया A3 का मान -2, A4 का मान क्या आया -2। सब जो है ये AP में है और ये इतना आया है, इसका AP का पद जो है -2 -2 -2 -2 आया। रीज़न ये है कि इसका सार्वंतर 0 है, और जब डिफरेंस ही 0 है तो जो हमारा प्रथम पद है वही ना रह जाएगा। जैसे कि हम आपको बोलेंगे कि बताओ AP में है और उसका प्रथम पद 10 है और उसका सार्वंतर यानी D जो है 0 है, तब बताओ AP का 4 गो पद बताओ। अब बताओ पहला पद 10 है तो दूसरा पद क्या होता, अगर D1 रहता, अगर D1 रहता तो दूसरा पद क्या होता, अगर D1 रहता तो दूसरा पद 10 + 1 होता जो कि 11 होता ना। अगर तीसरा निकालते जाते ऐसे तीसरा पद तो D + 11 + 1 12 हो जाता, मतलब एक एक बढ़ते जाता, 10 11 12 13। अगर D1 है तो एक एक बढ़ते जाता, लेकिन यहाँ पे D0 है तो यानी कुछ नहीं बढ़ेगा, जो है वही रह जाएगा, जो है वही रह जाएगा, जो है वही रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। तो ये हमारा ये दूसरा का आंसर हो गया, ये वाला 0 दिया हुआ है तो डायरेक्ट हम, अगर ऑब्जेक्टिव में इस तरह का क्वेश्चन देता है कि A बराबर इतना है और D का मान 0 रहता है तो चुपचाप जो ये रहेगा उसी को रिपीट कर देना। दिख रहा होगा आपको, ये चीज़ दिख रहा होगा आपको, हाँ कोई दिक्कत है। तो दूसरा का ये 2 क्वेश्चन बन गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लीजिए। अब इसका जो है तीसरा चौथा और 5वां क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तीसरा चौथा और 5वां क्वेश्चन बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। एक काम करते हैं, 3 क्वेश्चन है, इसमें से 2 क्वेश्चन हम बनाएंगे और 1 क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, ठीक है। आप जो है हमको ये तीसरा क्वेश्चन हमको हल्का लग रहा है, ये आप खुद बना लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आप खुद बना लीजिए, चौथा और 5वां हम बना देते हैं। ये आपका HW है, ये आपका HW है, होमवर्क है। ये जो है तीसरा क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है। हम चौथा और 5वां क्वेश्चन बता देते हैं, ठीक है। देखिए इसमें A का मान इतना दिया हुआ है, D का मान इतना दिया हुआ है, निकालना क्या है, तो निकालना है A1 जो कि A के बराबर होता है, निकालना है A2 जो कि A - D के बराबर होता है, निकालना है A3 जो कि A - 2D के बराबर होता है, निकालना है A4 जो कि A - 3D के बराबर होता है। इतना चीज़ निकालना है, ठीक है। अब A1 यानी कि A का मान कितना है, -1.25, ये हमारा हो गया। A2 यानी A - D यानी कि -1.25 -0.25 इसके बराबर हो गया। A - 2D, अब इसको घटा देते हैं, ठीक है, आराम से घटा लो। देखो ध्यान से देखो, कुछ नहीं कंफ्यूज नहीं होना है, इसको बाहर लेकर रखे आते हैं। सबसे पहले तो इधर है -1.25 है ना, -1.25। अब यहाँ पे ये जो माइनस माइनस गुना होगा तो ये प्लस ना हो जाएगा, माइनस माइनस गुना होगा तो क्या होगा, प्लस 0.25 ये ना हो जाएगा, दिख रहा होगा। तो इसमें इसको घटाएंगे, इसमें इसको घटाएंगे, जब हम इसमें इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, तो 1.25 में जब 0.25 घटाएंगे तो सही जी, सिंपल बात है कि 1 आएगा। क्या आएगा, 1। लेकिन बड़ा वाला संख्या माइनस में है तो -1 आएगा। क्या आएगा, -1, यानी कि हमारा A2 का मान आ गया -1। इतना को जब आप कैलकुलेट कीजिएगा तो -1 आएगा, जो कि यहाँ पे हम कैलकुलेट कर दिए, आप देख चुके होंगे। नहीं आ रहा है तो ये कैलकुलेशन ही तो मैं नहीं, पॉइंट वाला देख करके गड़बड़ाएगा, कैलकुलेशन देख के गड़बड़ाएगा। अब फिर से करो 1.25। अब क्या करना है, अब इसमें 2D करना है ना, यानी कि -2 और गुने में
डी के जगह पे जो है वो लिखेंगे 0.25। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, जो है पहले उसको लिखो -1.25। अब -2 को गुना करो 0.25 में, 0.25 में इसको गुना करो 2 को। तो अगर हम इसको गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 0.50, यही ना होगा। अगर 0.25 को 2 में गुना करेंगे तो गुना करके देख लो, 2 5 10 0 5 में 2 4 1 5 और 0.50 हो जाएगा। यानी कि इसमें अब घटेगा, कितना घटेगा, तो इसमें अब हम लोगों को घटाना है, ये माइनस में माइनस प्लस हो जाएगा और ये 0.50 हो जाएगा। तो 1.25 में अगर हम लोग 50 घटाते हैं, 125 में 50 घटाएंगे तो कितना आएगा जी, 75 आएगा। लेकिन यहाँ पे हो जाएगा 0.75 क्योंकि पॉइंट वाला घट रहा है, और माइनस में आएगा 0.75, क्या आएगा 0.75। यानी कि इसको जब हम लोग घटाए हैं तो ये आया है 0.75, माइनस में क्या आया है, माइनस में आया है 0.75। ठीक है, इसको करो आप लोग ए -3D। तो ए की जगह पे कितना दिया हुआ है, तो ए की जगह पे दिया हुआ -1.25 -3 गुने, और डी की जगह पे क्या दिया हुआ है -0.25। तो यानी कि इसको जब हम लोग घटाएंगे, प्यार से घटा, धीरे इसलिए घटा रहे हैं क्योंकि आपको ये समझ में आना चाहिए। -1.25 में घटाना है 3 गुने 0.25। अब देखो 3 को 0.25 में गुना करो, अगर आप लोग तेज हैं तो डायरेक्ट करिएगा 25 या 75, उन्हें है तो गुना करो, तो गुना करेगा तो 0.75 आएगा। कितना आएगा 0.75। तो ये हो जाएगा हमारा 0.75 प्लस में, ये माइनस में माइनस होकर के प्लस 0.75 हो जाएगा। यानी -1.25 में जब प्लस 0.75 करेंगे तो ये आएगा -0.50 आएगा। ये आएगा हमारा, समझ में आ रहा है ये चीज़, 0.50 आएगा। यानी ये आ गया -0.50, माइनस में आएगा क्योंकि बड़ा संख्या में छोटा संख्या घटाए थे इसलिए। अब देखो यानी कि यहाँ पे हमारा जो ये AP है वो क्या आ जाएगा, हमारा AP क्या आ जाएगा, तो AP आ जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं AP, यहाँ पे लिख देते हैं, कोई दिक्कत। यहाँ पे ध्यान से देखो AP हमारा क्या हो जाएगा, AP हमारा क्या हो जाएगा, तो पहला जो पद है वो है -1.25, दूसरा जो हमारा पद है वो है -1, तीसरा जो हमारा पद है वो है -0.75, चौथा जो हमारा पद है -0.50। यानी कि ये हमारा AP का 4 पद हो गया। अब बताइए इसमें कॉमन डिफरेंस ही दिया हुआ था कि -0.25 करना है, यानी कि 0.25 घटते जाना है। तो ऐसे भी कर सकते थे कि 1.25 में फिर गए तो 1 बचा, फिर -0.25 गए तो 0.75, फिर उसमें 0.25 घटे तो 0.50 बचा। तो ये आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन ये हमारा रियल तरीका है, इस तरीके से कीजिएगा, घटा के जोड़ घटा के कैलकुलेशन कर करके कीजिएगा तो ये ज़्यादा आसान रहेगा ना। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, तीसरा होमवर्क है वो जरूर करके बताइएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ए वही सेम है, हम लोगों को निकालना क्या है, तो निकालना है A1 जिसका A का मान होगा, A2 जो कि A-D होगा, A3 जो कि A-2D होगा। ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो बेसिक का वीडियो देखिए, वो समझ में आ जाएगा। A-3D होगा बराबर 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 बराबर, ये हो गया। अब जो है ये A के बराबर है, यानी कि -1 के बराबर है। किसके बराबर है, -1 के बराबर। A-D है, A-D है, A-D है, यानी कि A के जगह पे है -1 -1/2। तो -1 में -1/2 जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 माइनस -1 तो -3/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -3/2, यानी यहाँ पे आ जाएगा -3/2 आ जाएगा। फिर A में -2D करेंगे, यानी कि A का मान कितना है -1, तो -1 -2 गुने D के जगह पे 1/2 है तो 1/2 करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा -1 और यहाँ पे बचेगा -1, ये ना बचेगा, 2 से 2 कटेगा तो -1 ना बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। जब हम लोग -1 में -2 गुने 1/2 करेंगे तो ये -2 आ जाएगा, ये कैलकुलेशन की बात है। फिर जब हम लोग -1 में -3 गुने 1/2 करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 3/2, -1 -3/2, ये हो जाएगा 2 -2, ये कुछ नहीं तो एक है ना, तो 1 दूनी 2 -2 -3, 3 2 -5/2, यानी कि ये आ जाएगा -5/2। क्या आ जाएगा, -5/2 आ जाएगा। अब बताओ AP का हमारा सारा पद निकल गया ना, आराम से निकल गया। क्या क्या निकल गया, पहला -1 निकला, दूसरा -3/2 निकला, तीसरा -2 निकला, चौथा -5/2 निकला, -5/2 निकला। तो ये हमारा AP निकल गया 4 पद। क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या, प्रथम पद और सार्वंतर यानी D दिया हुआ था, उसका 4 पद निकालने के लिए कहा था, निकल गया। पता है इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है आपको, इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत लग रहा है आपको, नहीं लगेगा। अगर इस क्वेश्चन में दिक्कत नहीं है तो बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक AP के लिए
प्रथम पद और सार्वंतर, सबसे हल्का क्वेश्चन। प्रथम पद निकालना है और सार्वंतर निकालना है, बस कह रहा है कि प्रत्येक सार्वंतर निकालिए और प्रथम पद निकालिए, एकदम आराम से निकलेगा। कैसे आराम से निकलेगा? आपको ये दिख रहा होगा, दिया हुआ है 3 1 -2 -3। अब ये क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है A1 का मान जो कि है 3, A2 का मान जो कि है 1, A3 का मान जो कि है -1 और A4 का मान जो कि है -3, ये दिया गया है, ठीक ना। अब इसमें हम लोगों को क्या निकालना है? प्रथम पद। क्या निकालना है? प्रथम पद यानी कि A निकालना है। सार्वंतर क्या निकालना है? सार्वंतर यानी कि D निकालना है। तो प्रथम पद जो है हमारा A जो है हमारा, वो हमारा इसमें दिया जो पहला है वही हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। और सार्वंतर निकालने के लिए A2 - A1 करेंगे या फिर A3 - A2 करेंगे या फिर A4 - A3, कोई भी लगातार 2 घटाएंगे तो A2 - A1 करते हैं। तो A2 का मान कितना है? 1 माइनस A1 का मान कितना है? 3, तो 1 में से 3 जाएगा, -2 बचेगा। यानी कि आंसर हो गया हमारा। आंसर क्या हो गया कि A बराबर हो गया 3 और D बराबर हो गया -2। D बराबर क्या हो गया? -2। इस तरह से निकाल लेंगे, आराम से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत है इसमें? कुछ नहीं है, बस हम जो पहला दिया गया पद वही हमारा प्रथम पद हो गया, और जब हम दूसरा में पहला को घटा देंगे वो हमारा निकल जाएगा सार्वंतर, यानी D निकल जाएगा। कोई दिक्कत है? किसी प्रकार का दिक्कत नहीं। अब इसमें देखो, इसमें हमारा A का मान यानी प्रथम पद -5 हो जाएगा। प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद, तो प्रथम पद हो गया -5। क्या हो गया? -5। अब D निकालना है, यानी कि D यानी कि सार्वंतर, तो D यानी कि A2 - A1 यानी -1 में -5 करना है। तो -1 में -5 करना है तो ये -1 और ई माइनस फॉर्मूला का, ई माइनस 5 का खुद का, तो माइनस माइनस प्लस 5 यानी कि 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे डी का मान 4 आ गया, सार्वंतर 4 आ गया। ये हमारा आंसर हो गया। आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सार्वंतर 4, सार्वंतर 4, सार्वंतर 4। आंसर क्या हो गया कि सार्वंतर हमारा 4 हो गया। आंसर क्या होगा कि सार्वंतर हमारा 4 हो गया और प्रथम पद -5 हो गया। समझ में आया? इसके बाद बढ़े अगला क्वेश्चन की ओर। बताइए एकदम फटाफट, समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में? नहीं। अब सेम चीज़ यहाँ पे हम लोगों को करना है, निकालना है क्या? प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है तीसरा और चौथा क्वेश्चन में। तो ध्यान से देखिए तीसरा चौथा क्वेश्चन क्या दिया गया है। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। 1/3, 5/3 जो भी है। अब क्या करना है? सबसे पहले जो पहला पद है वो हमारा प्रथम पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम पद यानी कि ए, या फिर इसी को A1 कहते हैं, इसी को A1 कहते हैं, जो कि दिया हुआ है 1/3। कितना दिया हुआ है? 1/3। पहला आंसर ये हो गया। दूसरा आंसर क्या बोला था? सार्वंतर, सार्व अंतर यानी कि डी। तो ये हम घटाना पड़ेगा अगला में पिछला। 5/3 में 1/3 घटा दो, 3 का 3 हो जाएगा, 5 - 1 हो जाएगा कितना? 4/3। यानी कि सबका डिफरेंस हम लोगों को निकल गया। सार्वंतर जो हमारा डी है वो निकल गया 4/3। तो ये और ये हमारा क्या हो गया? आंसर। ये दोनों हमारा आंसर जो पूछ रहा था वो हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कितना हल्का हल्का है, कुछ है इसमें। ये प्रथम पद हो गया हमारा ए 0.6, ये हमारा क्या हो गया? 0.6 हो गया। अब डी निकालो, अगला में पिछला घटा 1.7 में माइनस करो 0.6 कर दो, तो ये बचेगा 1.1। क्या बचेगा? 1.1 बचेगा, यानी डी का मान 1.1। ये हमारा आंसर हो गया। हो गया? बताइए कोई दिक्कत है? यानी कि यहाँ से हमारा तीसरा का जो प्रथम पद था 1/3 था, सार्वंतर 4/3 था, और इस क्वेश्चन का जो हमारा प्रथम पद है वो 0.6 है और इसका सार्वंतर 1.1 है। कोई दिक्कत है इसमें? 1.1 है इसका सार्वंतर। कोई दिक्कत है इसमें? बताइए यहाँ तक क्वेश्चन में आपको कोई दिक्कत हुआ है? इस क्वेश्चन तक आपको कोई दिक्कत हुआ है तो फटाक से बताइए। नहीं हुआ है? अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इनका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनका 3 और पद लिखिए। ठीक है? क्वेश्चन कह रहा है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे दिया है और आसान क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से, अगर बेसिक वाला वीडियो देखें तो आपको और आसान लगेगा। निम्नलिखित में से कौन एपी में है? सबसे पहले तो चेक करना है कि एपी में है। अगर है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए, इसका डी ज्ञात करना है और इनके 3 और पद लिखिए, और जहाँ तक दिया हुआ है उससे आगे 3 और पद लिखना है। ठीक है? जैसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया उसको आप ध्यान से देखिए और बिना कोई इधर उधर के बकैती के चुपचाप एकदम फोकस कीजिए और फटाफट सॉल्यूशन कीजिए। 2, 4, 8, 16 ये दिया हुआ है A1, ये दिया हुआ है A2, ये दिया हुआ है A3, ये दिया हुआ है A4। क्या दिया हुआ? A4 दिया हुआ है ना? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? A4 तक दिया हुआ है ना? हाँ। अब हम लोगों को क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस सब जगह चेक करना है। कैसे कैसे? या तो आप लिख करके चेक कीजिए या डायरेक्ट चेक कीजिए। जैसे कि इसके सबसे पहले D1 निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस 1, तो ये इसमें जो घटाएंगे वो D1 होगा। 4 में से 2 जाएगा 2, ये हमारा D1 निकलेगा। फिर D2 निकालेंगे तो D2 इसमें घटाएंगे जो होगा। 8 में से 4 जाएगा तो ये हमारा D2 हो जाएगा। 8 में से 4 जाएगा कितना बचेगा? 4 बचेगा। 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा। फिर हम D3 निकालेंगे तो D3 निकालेंगे तो 16 में से 8 जाएगा तो 8 बचेगा। अब देखिए क्या इसमें हर एक जगह पे जो हमारा D है वो समान आ रहा है?
जब इससे इसमें D1 निकालते हैं, ये हमारा D1 होता है जो निकालते हैं, इससे इसमें D2 निकालते हैं, इससे इसमें D3 निकालते हैं, तो इसमें D1 का मान 2 आया, इसमें D2 का मान 4 आया, कितना आया 4 है यहाँ पे, और इसमें D3 का मान 8 आया। तो कहीं भी कॉमन डिफरेंस समान नहीं आया है, और कॉमन डिफरेंस समान नहीं आया है यानी कि AP में नहीं है, AP में नहीं है। ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो AP में नहीं है। इस तरह से पहला क्वेश्चन क्या है, 2, 5/2, 3 है और 7/2, ये चलते जाएगा। ये हमारा A1 का मान है, ये हमारा A2 का मान है, ये हमारा A3 का मान है, ये हमारा A4 का मान है। तो सबसे पहले हम लोग D1 निकालते हैं। D1 यानी कि दूसरा में पहला घटाओ, तो 5/2 में घटाओ 2, ठीक है। तो जब हम 5/2 में 2 घटाएंगे तो ये 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 5 में से ये 5 हो जाएगा, और 1 दूनी को 2, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत है, 2 एकम 2 हो जाएगा, 5 लिखा गया। ये क्या भिन्न का जोड़ है कॉमन, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसको भी अगर समझाना पड़े तो ये फिर आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है। ये तो दिख रहा है ना, 2 1 कैल्शियम 2 हो गया, फिर 2 से 5 लगा तो ये आएगा, फिर 2 2 दूनी के 4, 5 में 4 गया तो 1/2 बचा। यहाँ पे ये हो गया D1 का मान। D2 का मान निकालेंगे तो इसमें इसको घटाएंगे, यानी कि 3 में घटाएंगे 5/2। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, 2 और 1 यहाँ कुछ नहीं है तो 2 1 कैल्शियम 2 हो गया। अब 1 से 2 2 बार में लगेगा, 2 3 के 6, 6 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2 बचेगा। ये दिख रहा होगा आपको। फिर हम लोग D3 निकालते हैं, ठीक है। D3 निकालते हैं तो 60/2 में 7/2 में हम लोग घटाएंगे 3, क्या घटाएंगे 3 घटाएंगे, ठीक है। तो फिर से 2 एक एलसीएम का क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, 2 1 कैल्शियम 2 हो जाएगा, 3 कहाँ से हो जाएगा, 2 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 7, ये 2 से 1 बार में लगेगा 7 हो जाएगा, 1 से 2 2 बार में लगेगा, 3 दूनी के 6 हो जाएगा, ये भी घट करके 1/2 आ जाएगा। यानी यहाँ भी 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2 आ गया, यहाँ भी 1/2 आ गया, हर एक जगह पे 1/2 आ गया। यानी कि इसका सारवंतर समान है, यानी कि AP में है ये वाला, ये क्या है AP में है, AP में है। ये वाला जो दूसरा क्वेश्चन है ये AP में है। तो ये अगला कितना पद निकालने के लिए कह रहा है, जिसका सारवंतर ज्ञात कीजिए, और अगला 3 पद निकालने के लिए, मतलब जहाँ तक दिया हुआ उससे आगे 3 पद। तो A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया, A4 दिया हुआ है, तो अगला 3 पद कौन सा हो जाएगा, A5, A6 और A7, यही ना हो जाएगा। A5 निकालना है, A6 निकालना है, A7 निकालना है, ठीक है। तो A5 निकालना है, यानी कि क्या हो जाएगा, ये फार्मूला हम बताए थे शॉर्ट करके कि कुछ भी रहे उसमें से एक कम करके D को गुना करके घटा दो। जैसे A5 है तो A-4D कर दो, A6 है तो A-5D कर दो, A7 है तो A-6D कर दो, यही ना बताए थे। तो A का मान देखो कितना है, तो A का मान 2 है, जो कि A1 का मान होता है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं 2 है, माइनस क्या हो जाएगा, -4 गुने D, 4 गुने D का मान कितना है, तो D हम लोग निकाले हैं तो 1/2 आया है। अब इसको सॉल्व करो, 2 माइनस ये 2 दूनी के 4, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 माइनस ये 2 दूनी के 4, 2 माइनस 2 बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। A-5D, यानी कि A के जगह पे हम लोग कितना लिखेंगे, A के जगह पे 2 लिखेंगे, -5 गुने D के जगह पे 2 लिखेंगे, यानी 2 माइनस 5/2। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 में 5 गया, 4 में से 5 गया तो कितना बच गया, तो -1/2 बच गया। कितना बच गया, -1/2। ये दिख रहा है आप लोगों को। अब A7 निकालना है, तो A7 के लिए -6D हो जाएगा, तो A का मान 2 हो गया, -6 गुने D का मान 1/2 हो गया, 2 3 6 कट जाएगा। अब 2 में से 3 जाएगा, ये 2 में से 3 जाएगा, 2 में से 3 जाएगा तो -1 बचेगा। यानी कि जो हम लोग अगला पद निकालना चाह रहे थे इसका, वो हो जाएगा हमारा, सबसे पहले तो इसका जो हमारा सारवंतर है D है, वो हमारा हो गया कितना आया, 1/2 आ गया। किसका, दूसरा नंबर क्वेश्चन का, दिख रहा है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन बना रहे हैं। उसके बाद सारवंतर के बाद जब इसका अगला 3 पद की बात करें, जो कि A5, A6 और A7 है, वो आ गया है 0, -1/2, -1, इस तरह से। देखिए कोई दिक्कत है इसमें, दूसरा नंबर क्वेश्चन में कोई दिक्कत है नहीं है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में फटाक से आगे बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर, इसको इरेज करते हैं और बढ़ते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। देखिए दूसरा कंप्लीट हो गया, दूसरा के बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, फटाक से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जैसे भी करना है कर लीजिएगा, इसको बना लीजिएगा। तो ये हमारा AP में था, इसका हम लोग बना लिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। देखिए ये हमारा A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, A3 दिया हुआ है और A4 दिया हुआ है, इतना चीज़ दिया गया। सबसे पहले D1 निकालेंगे, तो D1 अगला में पिछला घटाओ, -3.2 में -1.2 करेंगे, ठीक है। तो इसको जब घटाएंगे D1 का मान निकालने के लिए, तो -3/2 माइनस प्लस 1/2 हो जाएगा। तो ये 3.2 में 1.2 घटाएंगे, 3.2 में 1.2 घटाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, तो -2 आ जाएगा, 2.0 जिसको कह सकते हैं, या फिर 0.0 नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, यानी -2 आ गया। अब D2 निकालो,
तो इसमें इसको घटाएंगे, यानी कि -5.2 में क्या घटाएंगे, -3.2। एकदम टॉपिक वाइज एकदम बात कर रहे हैं, कोई बकवास नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट वाइज बात कीजिए, एकदम फटाफट पढ़ाई कंप्लीट कीजिए, ठीक है। जो हमारा सिलेबस है जो मैथ का, उसको इतना बार रिपीट कीजिए, इतना बार रिपीट कीजिए। एक ही बार तो कोई नहीं बना पाता है, तो कितना बार क्या बनाएगा। तो सबसे पहले वो आप अलग कीजिए कुछ, सब एक ही बार नहीं बना पाता है, आप इतना बार बना लीजिए कि एग्जाम में आप देखते हैं आंसर बता दीजिए। तो ये हो जाएगा -5.2, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा 3.2, ये भी घट करके कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, 2.0 यानी 2 आ जाएगा। D2 हो गया। अब D3 का मान निकालते हैं, ठीक है। D3 का मान निकालते हैं, तो D3 इसमें इसको घटाएंगे, -7.2 में -5.2 करेंगे ना, तो ये D3 भी हमारा क्या आ जाएगा, -7.2 माइनस प्लस 5.2, तो ये भी घटेगा, तो D3 का मान भी आ गया हमारा कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा इसमें जब घटाएंगे। यानी कि D1 का मान -2 आ गया, D2 का मान -2 आ गया, D3 का मान भी -2 आ गया, यानी कि ये AP में है, ये भी AP में था और ये भी AP में है, ये भी AP में है, ये भी AP में है, दिख रहा होगा कि ये भी AP में है। अब यहाँ पे हम लोगों को प्रथम पद कौन सा है, ये वाला है। तो यानी कि यहाँ पे हम लोगों को पता चल गया है कि तीसरा नंबर क्वेश्चन का जो प्रथम पद है यानी A है, वो है -1.2, है ना। अब D हम लोग कितना निकाले हैं, D यानी सर्वंतर जो है, जो क्वेश्चन में पूछा था D, वो हमारा निकल गया -2। क्या निकल गया, -2। अगला 3 पद निकालना है, अगला 3 पद आप फटाक से निकाल लीजिएगा। ये 4 तक दिया हुआ है तो 5 निकालना है, यानी A5 निकालना है, A6 निकालना है और A7 निकालना है। फॉर्मूला बैठा देते हैं, उस पर लिख करके आप खुद निकाल दीजिए, एक निकाल के भी दिखा देते हैं। तो ये हो जाएगा A-4D, इसका फॉर्मूला, इसका हो जाएगा A-5D और ये इसका हो जाएगा A-6D। कुछ नहीं करना है, एक कम करना है और A के साथ, प्रथम पद के साथ D के साथ गुना करके घटा देना है, यही ना कर रहे हैं। ये जितना है उससे एक कम करो, D के साथ गुना करो और प्रथम पद के साथ घटा दो। तो A-4D, तो A के मान कितना है, -1.2, -4 गुने D का मान कितना, -2। इसको सोल्व करो, -1.2, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 दूनी के प्लस 8 हो जाएगा। 1.2 में जब 8 को हम घटाएंगे, यानी 8 में जब 1.2 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 6.8। कितना आ जाएगा, 6.8। ये हमारा निकल गया 5वां पद। ठीक इसी प्रकार 6ठा पे 7वां पद एकदम फटाक से आप निकाल लीजिए, बस इस फॉर्मूला पे रखिए, पॉइंट वाला गुना कीजिए। माइनस में कोई कन्फ्यूजन है तो फटाक से हमको कमेंट करके पूछिए या मैसेज करके पूछिए, लेकिन ये फटाक से बना लीजिए। ये हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बिना कोई टाइम लगाए, एकदम फटाक से कंप्लीट हो गया ना।